हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसा इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोमेशन क्या होता है, इसकी डिटेल के बारे में, नीड क्या होती है, एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या रोल है जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज सेट टू बी ऑटोमेटेड। एक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटेड कब होगा? इफ इट इज टू सम डिग्री सेल्फ एक्टिंग, यानी अगर हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन वर्क कर रहा है तो कैसा होगा? जो सम डिग्री है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे सेल्फ एक्टिंग होगी, वो सेल्फ रेगुलेट करेगा एंड सेल्फ डिपेंडेंट होगा। यानी हमने एक बार प्रोग्राम को सेट कर दिया तो जो उसका प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, किस तरीके से उसका मूवमेंट करना है, एक्स में मूवमेंट करना है, वाई में मूवमेंट करना है, उसकी फीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये सारा कुछ क्या होता है, एक तरीके से हमारे सेल्फ एक्टिंग होते हैं। ये सारी चीजें सेल्फ रेगुलेट करती है और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है जब हम उसमें क्या करते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, इज सेड टू बी द मोस्ट ऑफन व्हेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन बैचेस। हम जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का वहां मोस्टली यूज करते हैं जहां पे हमें जो प्रोडक्ट को एक बनाना है, बैच वाइज बनाना है। अब बैच प्रोडक्शन क्या होता है, इसके पहले हम ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैच प्रोडक्शन हमारा क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म है आपको याद रखने, तभी आपको ये याद रहेगा, आप एग्जाम पॉइंट आप इससे अच्छा लिख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउ फॉर ऑटोमाइजेशन एंड द फ्रीक्वेंटली चेंज द थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कहने का मतलब जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होते हैं, इनको चेंज करना, फ्रीक्वेंटली हम चेंज कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे हमें कोई प्रोसेस चेंज करना है, या फिर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को हमने बना लिया है, दूसरे प्रोडक्ट को हमें बनाना है, तो हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को चेंज किया और अपनी लाइन को क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को इजिली बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या रोल है जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हम जैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रोग्राम। जो ऑपरेशन सीक्वेंस होता है हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके? प्रोग्राम के द्वारा। जैसे कि हमें अगर न्यू प्रोग्राम बनाना है, न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड, न्यू प्रोग्राम हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटर इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, यानी हमें न्यू प्रोडक्ट को इजिली बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा मेन पॉइंट है। तो ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द प्रोग्राम इज सेट फॉर इंस्ट्रक्शन कोडेड सो दैट द सिस्टम कैन बी द रीड एंड इंटरप्ट देम। यानी कहने का मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को, हमने क्या किया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से दिया है, एक हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है रीड करता है और इंटरप्ट करता है, यानी उसी तरीके से हमारा क्या करेगा, सिस्टम काम करेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं। आपने जल्दी देखा होगा जो हमारी रोबोट होती है या फिर हमारी एनसी मशीनें हैं, सीएनसी मशीनें हैं, वो आजकल इसी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन पे ही क्या करती हैं, यूज करती हैं, वर्क करती हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारी क्वालिटी है या फिर हमारा जो प्रोडक्शन का रेट है, जो डिफेक्टिव हमारे पार्ट हैं, वो सारी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्वालिटी हमारी इंप्रूवमेंट हो गई, प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है और जो डिफेक्टिव पार्ट हमारे ज्यादा बन रहे हैं वो नहीं बनते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के क्या तरीके, एक तरीके से हमारा रोल है जो हमें यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन फॉर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। कहने का मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बना लिया, दूसरे प्रोडक्ट को हमें बनाना है तो फ्लेक्सिबली हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया तो दूसरा प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के बेस्ट हमारे एग्जांपल हैं। इस वेयर द जनरल पर्पस ऑफ द इक्विपमेंट इज यूज्ड इन ए प्रोसेस फोकस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फोकस करता है। एंड वेयर द बोथ ऑफ द प्रोसेसिंग सीक्वेंस, उसके क्या है, टाइप ऑफ द ऑपरेशन कैन इजिली द अल्टर्ड बाय द मीन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसके हम ऑपरेशन को इजिली चेंज कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज दिस वेरी इफिशियंट है हमारा है
एंड फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फॉर अ स्मॉल लॉट ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी हमें स्मॉल लॉट के डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाना है तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हमारा बेस्ट है। कैसे? सपोज दैट हमें 100 पीस, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमें 5000 प्रोडक्ट किसी का बनाना है, 10,000 किसी का बनाना है, प्रोडक्ट को बनाना है, तो यहाँ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बेस्ट है क्योंकि हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसे प्रोग्राम हमने चेंज किया और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, वो हम इजिली कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारी एनसी मशीन होती है, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, टूल्स हमारे होते हैं, वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के द्वारा ही रन करते हैं। इंडस्ट्रियल हमारा रोबोट हो गया या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल हो गया जिसे हम कहते हैं पीएलसी, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है तो इसके प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है तो दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक शेयर आप जरूर करें।